बॉलीवुड में इन दिनों ऐसी खबरें हैं कि फिल्म छावा के ब्लॉकबस्टर कमाई के बाद अब एक्टर विक्की कौशल जाने माने डायरेक्टर और एक्टर गुरुदत्त के बायोपिक में नजर आ सकते हैं। बायोपिक फिल्म बनाने के लिए अल्ट्रा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप के पास गुरुदत्त की फिल्मों की राइट्स हैं। उनकी सभी फिल्मों को लेकर अल्ट्रा के लोग एक बायोपिक फिल्म बनाने पर अभी सोच विचार कर रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए अल्ट्रा के डायरेक्टर रजत अग्रवाल ने बताया कि बायोपिक बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की जिंदगी और उसकी उपलब्धियों को सही तरह से दिखाना होता है। हम गुरुदत्त की बायोपिक बनाने के लिए किसी ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को चुनेंगे जो गुरुदत्त जी के काम को और लाइफ को करीब से जानता हो और जनता को भी गुरुदत्त से जोड़ सके। जैसे ही कुछ पक्का होगा हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। हम उनके परिवार से भी लगातार संपर्क में हैं। अब इतना बोल के रजत अग्रवाल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक सस्पेंस का माहौल छोड़ दिया है। ऐसे में हर जगह यही खबरें फैल रही है कि रजत अग्रवाल ने गुरुदत्त के लिए अपनी पहली पसंद विक्की कौशल को ही बताया है। वो जल्द ही विक्की कौशल को एक इस फिल्म के लिए साथ जोड़ना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर गुरुदत्त है कौन, क्यों उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। चलिए जानते हैं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ स्क्रीन में ही रंगीन दिखाई देती है, लेकिन रियल लाइफ में उनकी कहानी बहुत दर्द भरी होती है। ऐसी ही कहानियों में एक कहानी है बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार रहे गुरुदत्त और दिग्गज अदाकार वहीदा रहमान की। कहा जाता है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान एक दूसरे से बेशुमार मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके इश्क की ये दास्तां अधूरी रह गई। आपको बता दें, गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनका जन्म कर्नाटक में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक हेडमास्टर और बैंकर थे, जबकि उनकी मां लेखिका और शिक्षिका थी। गुरुदत्त ने कोलकाता में अपना बचपन बिताया। अपनी कला और दृष्टि के कारण उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक नई पहचान बनाई। गुरुदत्त ने अपने करियर में केवल 8 फिल्में बनाई। सिर्फ अपने 8 फिल्मों से वो सिनेमा जगत में छा गए थे। लेकिन जितने खुश वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में थे, उतने ही दुखी वो अपनी निजी जिंदगी में थे। कहते हैं, गुरुदत्त ने प्लेबैक सिंगर गीता दत्ता से शादी की थी, लेकिन कुछ सालों बाद उनका दिल बॉलीवुड की खूबसूरत लेडी वहीदा रहमान पर आ गया था। इस कारण गीता दत्त ने गुरुदत्त को छोड़ दिया और वो अपने बच्चों के साथ चली गई। वहीदा रहमान पर गुरुदत्त की पहली नजर किसी कार्यक्रम में पड़ी थी। उन दिनों वो CID नाम की एक फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक एक्ट्रेस की तलाश थी। उन्होंने इस फिल्म को ऑफर वहीदा रहमान को दिया, उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया और फिर उन्हें इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। ऐसे में काम के चक्कर में दोनों को एक दूसरे के साथ गहरी मोहब्बत हो गई थी और धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत दुनिया के सामने भी आ गई थी। खबरें ऐसी भी थी कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान शादी करने वाले थे। इस खबर से गीता बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन वहीं गुरु अपनी पत्नी से अलग होने के बाद काफी अकेले पड़ गए थे और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया था। तनाव के चलते उन्होंने पहले भी 2 बार आत्महत्या की कोशिश की थी। अपने परिवार से दूर होने का दर्द गुरुदत्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला कि वो अपने प्यार यानी वहीदा रहमान को चुने, या फिर दूसरा पत्नी को चुने। प्यार और पत्नी में गुरुदत्त बुरी तरह फंस गए थे, लेकिन सोच समझ के बाद गुरुदत्त ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ही चुना। फिर इस तरह गुरुदत्त वहीदा रहमान से दूर होने लगे। पत्नी के खातिर गुरुदत्त अपनी प्रेमिका से दूर तो हो गए थे, लेकिन जुदाई का दर्द वो झेल नहीं पा रहे थे। बताया जाता है कि कई दिनों तक वो सोते नहीं थे। उनकी रातों की नींद छिन गई थी। उन्होंने सिगरेट और शराब पीना, नींद की गोलियां लेना शुरू कर दिया था और फिर एक दिन उन्होंने हद से ज्यादा नशा कर लिया था, जिससे उन्होंने 39 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत से हिंदी सिनेमा ने एक अमूल्य सितारा खो दिया था। गुरुदत्त अपने समय के सबसे बड़े कलाकारों में से एक थे और उनकी कला ने उन्हें अमर बना दिया था। उनकी फिल्में और उनके काम हमेशा उन्हें जिंदा रखेंगे। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सिनेमा को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था और हमें सिनेमा की असल सुंदरता भी सिखाई। हम उनकी कला के जरिए हमेशा उन्हें अपने साथ महसूस करेंगे। अब ऐसे शानदार कलाकार के ऊपर एक फिल्म बनाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जो भी डायरेक्टर इसमें फिल्म बनाएगा बहुत सोच समझ के ही बनाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा इसमें लीड एक्टर के तौर पर कौन आगे आता है। फिलहाल आज की खबर में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही एंटरटेन की खबरों को जानने के लिए बस आप देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।